पिछले सप्ताह एक शिष्य ने अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराया कि किस तरह से उसकी पत्नी और अपने ससुराल वालों और घर वालों के साथ संबंध सही नहीं चल रहे थे। तो मैंने उसकी काउंसलिंग करी, उसको समझाया, उसको अच्छा फील हुआ। तो मुझे लगा जैसे मैं जो धर्म में विज्ञान के विषयों पर वीडियो बनाता हूँ, तो जो रिश्तों की हमारी एक कॉमन समस्या है, कहीं ना कहीं किसी न किसी समय हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, तो इस पर भी एक वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएगा। तो जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि रिश्ते हमारे आपस में, परिवार के साथ, समाज के साथ और लोगों के बीच में ही, यही हमारे दिमाग में आता है। लेकिन जो रिश्तों का संसार है ये बड़ा ही अद्भुत है और इससे ही कहीं गूढ़ रूप और गहन रूप में पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। मूल रूप से भगवान ने जब प्रकृति की और ब्रह्मांड की रचना करी थी तो वो बनाई ही इस तरह से है कि हर चीज़ को आपस में किसी न किसी रिश्ते से जोड़ा हुआ है। और हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसने उस रिश्ते को समझा और उन सभी रिश्तों को देवताओं और देवियों का नाम दिया। खैर ये तो एक बड़ा अलग टॉपिक है, इस पर मैं कभी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि किस तरह से देवी देवता जो हैं उनको मूल रूप से साकार रूप दे करके उन रिश्तों को समझाने की कोशिश करी गई है जो हमारे प्रकृति में और हमारे जीवन में आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं, हमारी शक्तियों को जोड़ते हैं, हमारे संबंधों को जोड़ते हैं। जैसे सूर्य का ब्रह्मांड के साथ संबंध है, पृथ्वी का सूर्य के साथ संबंध है, फिर पृथ्वी का जो पृथ्वी में समस्त जीव जंतु, जंगल, पृथ्वी और यहाँ का जो पूरा पर्यावरण है उसका आपस में संबंध है। और हिंदू धर्म ने इस संबंध को समझा, पृथ्वी को माता बोला, सूर्य को पिता बोला। केवल पृथ्वी और सूर्य के यूज़ करने की बात नहीं करी, बल्कि उनको एक श्रद्धा भाव, एक अच्छा रिश्ता दिया, सम्मानित रिश्ता दिया जो माता पिता का होता है। तो ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं हिंदू धर्म में जो अपने अध्यात्म में और अपने प्रकृति में आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं अपने समाज में, अपने परिवार में जो रिश्ते चलते हैं उनकी बात करते हैं। मेरा समय, मैं बोलूँगा लगभग आधा जीवन विदेश में बीता है। और आपको एक बात बताऊँ, वहाँ का वेदर कह लो या जो भी कह लो, उसकी वजह से वहाँ के फूल देखने में बड़े सुंदर होते हैं लेकिन उनमें खुशबू नहीं आती। या जैसे पाइनएप्पल होता है तो उसमें वो मिठास नहीं होती जो आपको अपने देश में मिलेगी, अपने देश के जो फूलों में सुगंध मिलेगी। तो हम लोग बड़ा आश्चर्य करते थे ऐसा क्यों है। तो उन फूलों का रिलेशन मैं इन संबंधों से जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे संबंध तो सारी दुनिया में है, माता पिता के, रिश्तेदारों के, लेकिन जो संबंधों की मिठास एक होती है वो केवल अपने हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में और भारतवर्ष में ही आपको देखने को मिलेगी। अब तो खैर जो आधुनिक समय है इसमें बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन पुराने समय में जो संबंध खोजे गए थे और उनमें जो मिठास भी भरी गई थी वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप अपने पुराने ग्रंथ उठाकर देख लो, खासकर रामायण, वो एक संबंधों का बहुत ही अच्छा भंडार है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से राजा का प्रजा के साथ, पिता का पुत्र के साथ, पति का पत्नी के साथ और भी जो संबंध हैं किस तरह से एक सम्मानित तरीके से और एक माननीय तरीके से चलने चाहिए, उसका बहुत ही अच्छा अद्भुत वर्णन किया गया है। और फिर रामायण ही नहीं, मैंने अपने जीवन काल में, जब मैं छोटा था तो मैंने अपने जीवन काल में भी पुराने ज़माने में उन रिश्तों को देखा हुआ है जो अब के काल में नहीं दिखाई देते हैं। और ख़ासकर मेरा जो मामा साइड का रिश्ता था उसमें मैंने जिस तरह से संबंधों की वैल्यू और गरिमा देखी है, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। तो ख़ासकर मेरे पिताजी भी बड़े भाग्यशाली रहे होंगे कि उनको ऐसी ससुराल मिली जहाँ पे उनको इतना सम्मान मिला और हम लोगों को भी बदले में मामा का, अपने नाना नानी का बहुत अच्छा प्यार मिला। एक संबंधों में गरिमा और इंटरेक्शंस
अपना व्यक्तिगत अनुभव किया उस चीज़ को, जो आजकल के बच्चे शायद नहीं कर पाते। अब जैसा मैंने कहा कि सारी दुनिया में रिश्ते पाए जाते हैं, इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में भी भाई बहन का रिश्ता, सास ससुर का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, ये होते हैं। लेकिन जो ख़ास बात है अपने हिंदू धर्म की और भारतवर्ष की, जो मिठास पाई जाती है यहाँ के रिश्तों में, और वो मिठास आती है उन रिश्तों में जो मान्यताएं भरी गई हैं, जो एक थोड़ा सा ऊपर और नीचे का संबंध बनाया गया है, और आपस में थोड़ा सा विनोद भावना लेकर के फ्लर्टिंग टाइप की विधि डाली गई है। तो होता क्या है, व्यक्तिगत रूप से अब हर आदमी तो राजा नहीं बन सकता, हर आदमी चाह कर भी फ्लर्टिंग नहीं कर पाता, और कई बार फ्लर्टिंग को गलत तरीके से या राजा गलत तरीके से बनना भी समाज के लिए खतरनाक होता है। तो जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए रिश्तों में ये जो मिठास भरी गई है, उस वजह से ही इस तरह के रिश्ते बनाए गए हैं, जिनको कई लोग गलत बोलने लगते हैं कि रिश्तों में ऊंच नीच क्यों है। ये ऊंच नीच नहीं होती। जैसे कि हर आदमी राजा बनना चाहता है, तो थोड़ी देर के लिए मान लो आप, जैसे फॉर एग्जांपल भाई और बहन का रिश्ता है, तो आप रक्षाबंधन के टाइम में बहन को ऐसा फील होता है जैसे वो उस दिन एक दिन के लिए रानी बन गई है ना, सबसे ऊपर है, उसका एक रिश्ता सबसे ऊपर रक्षाबंधन दिखाता है। और भाई के लिए भी एक बहुत ही उच्च रिश्ता बताता है, वो थोड़ा एक स्पेशल फील करता है। इसी तरह जब शादी हो जाती है तो दामाद का और जो ससुराल में एक उच्च संबंध दिखाया गया है, वो इसलिए नहीं कि आप कोई ऊंचा या नीचा है, इसलिए कि हर आदमी, जैसे आप दामाद हो, हर कोई है, तो जब वो अपने ससुराल में जाता है उसको जो उचित मान सम्मान और मिठास मिलती है, तो वो एक किंग टाइप का एक स्पेशल फील करता है। और ये फीलिंग केवल उसकी नहीं है, क्योंकि जो उसको सम्मान दे रहा है वो भी किसी का दामाद है, फिर वो भी किसी का है, तो इस तरह से सबको वो फीलिंग मिले, तो उसके लिए रिश्तों में मिठास भरी गई थी। फिर क्या है, हर आदमी थोड़ा बहुत तफरी करना चाहता है, फ्लर्टिंग करना चाहता है। अब वो जाकर के समाज में लड़कियों के साथ गलत तरीके से करे, जिससे समाज में बुरी भावनाएं पैदा होती हैं। तो उस खालीपन को भी भरने के लिए साली के रिश्ते बनाए गए, सरहजों के रिश्ते बनाए गए कि आपस में लोग थोड़ा सा विनोद कर सकें, मजाक कर सकें। इवन अगर आप खासकर मेरी मामा साइड, बुंदेलखंड साइड की अगर आप उधर जाएं, तो आप देखेंगे कई ओकेजन्स पे, खासकर शादियों में भी गारी का प्रचलन है, जहाँ पे गीत गा करके जो महिलाएं हैं वो ससुराल पक्ष के लोगों को गालियाँ देती हैं, और बहुत गालियाँ तो बहुत बुरी बुरी भी होती हैं, लेकिन जो एक उसमें मिठास भरी गई है कि आदमी सुन के भी बुरा ना माने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल रिश्ते काफ़ी नहीं होते, उसके अंदर जो मिठास हमारे हिंदू धर्म में भरी गई है उसको बना के रखना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। और आजकल बड़ा चेंज आ गया है, अगर आप देखें जो आजकल शादियां हो रही हैं, जो आजकल रिश्ते जुड़ रहे हैं, उनका जो मतलब है, रिश्तों का बेसिस है, वो मिठास ना रह करके कुछ और हो गया है। अब पुराने ज़माने में था क्या कि हिंदू धर्म और हिंदू लोग और जो अपना पूरा भारतवर्ष था, ये बड़ा ही अमीर देश था। यहाँ पे दूध की नदियाँ बहती थीं, लोगों के पास बहुत सारा धन था, सोना चांदी था। तो रिश्तों की अहमियत और उनकी मिठास बनी हुई थी। अब क्या है, 1000 साल की गुलामी के बाद इतनी गरीबी आ गई, कई समस्याएं पैदा हो गई, तो रिश्तों के मायने बदल गए हैं। अब रिश्तों में वो मिठास ख़त्म होती जा रही है, और आर्थिक पक्ष या व्यक्तिगत फ़ायदा या व्यावसायिक फ़ायदा, इससे रिश्ते जोड़े जा रहे हैं। तो रिश्ते तो जुड़ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर की मिठास फिर वो नहीं आ पाती, और इस वजह से ही फिर सारी समस्याएं पैदा होती हैं। अब जैसे भाई बहन का रिश्ता हो गया, पिता पुत्र का हो गया, माता
पुत्र का हो गया, तो ये तो भाई भगवान के दिए हुए रिश्ते हैं, तो ये तो ना चाहते हुए भी बने ही होते हैं। लेकिन जो नए रिश्ते जोड़े जाते हैं, जैसे खासकर जो मेरे मित्र की समस्या थी या बहुत सारे लोगों की जैसे शादी होती है, तो अब आप किसी नए परिवार में संबंध जोड़ते हैं, तो उसमें फिर जब रिश्तों का मायना बदल जाता है तो संबंध तो जुड़े जाता है लेकिन वो मिठास नहीं रहती। तो इस वजह से क्या है कि आजकल दामाद गया ससुराल में, अगर उसका फाइनेंशियल या दूसरा स्टेटस ठीक नहीं है तो हो सकता है उसको वो उचित मान सम्मान ना मिले, क्योंकि वो मिठास चली गई रिश्ते में। लोग पैसा देखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे, या फिर साले वगैरह हैं, अगर वो अपने दामाद से अपने जीजा जी से बात करेंगे तो फिर उसको फील होगा कि ये मुझे वो उचित मान सम्मान नहीं दे रहे हैं जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं घमंड भरा हुआ है अपनी सामाजिक पहुंच का या अपने धन का। तो फिर वो पारिवारिक जीवन में और पति पत्नी के संबंधों में भी कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी कर देता है। इसी तरह फिर जब लड़की किसी के घर जाती है तो फिर उसके भी ससुराल वाले कुछ बुरी हरकतें करते हैं आर्थिक पक्ष को लेकर के, दहेज की मांग करना या लड़की को परेशान करना, तो इससे भी लड़की भी प्रभावित होती है और सारे रिश्ते प्रभावित होते हैं और सारी मिठास चली जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल रिश्ते काफ़ी नहीं होते, जो हमारे हिंदू धर्म में एक मिठास भरी हुई है उसको भी हमें लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है। उसको अगर आप आधुनिक दृष्टि के या दूसरे समाजों के चश्मों से आप देखोगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और बिगड़ रहा है। उसमें अगर आप अश्लीलता देखने लगोगे, ऊंच नीच देखने लगोगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मिठास सारी चली जा रही है और चली भी जाएगी। ये रिश्ते बनाए इसीलिए गए हैं, इनमें जो रिश्तों का तरीका है वो इसलिए बनाया गया है कि वो मिठास बनी रहे। इसमें कुछ भी गलत नहीं मैं मानता, और सीमा में रह कर के अगर एक मजाक या हंसी विनोद साली और जीजा करते हैं या सरहज करते हैं तो उसमें मैं कोई गलत नहीं मानता। रिश्तों में इस तरह से थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाए, बजाय आप जा कर के गलियों में लड़कियों को छेड़ें, तो ये ज़्यादा अच्छा हमारे पुराने लोगों ने बनाया था। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे किस तरह से रिश्ते ही ज़रूरी नहीं है। जो हमारे हिंदू धर्म में, समाज में पुराने ज़माने में एक मिठास भरने का एक आयोजन किया गया था, उसको भी बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो प्रायोरिटीज़ दी गई हैं, जो एक रिलेशंस बनाए गए हैं, उनको प्लीज़ बना कर के रखें। अपने बड़े भाई, अपने पिता, अपने माता का सम्मान करें, अपने दामाद का, अपने जीजा का उचित जो एक रिश्ता बनाया गया है उसको बना कर रखें, क्योंकि भले बाहरी रिश्ता हो, कहीं ना कहीं आप भी किसी दूसरे के जीजा बनोगे, दूसरे के दामाद बनोगे और आप भी सेम चीज़ एक्सपेक्टेशन रखोगे। तो अगर आप इन चीज़ों को सभी लोग सोच के चलें, बजाय एक दूसरे का पैसा देखने के बजाय या व्यक्तिगत फ़ायदा देखने के बजाय या व्यावसायिक फ़ायदा देखने के बजाय, तो फिर जो नए शादी के रिश्ते भी जुड़ते हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि उनमें जो जोड़ने का संबंध है वो व्यक्तिगत फ़ायदा ना हो करके एक जो मिठास होती है रिश्तों की वो होती है, और यही जीवन में काम आती है। क्योंकि छोटा सा जीवन होता है, आप इन रिश्तों के मिठास को लेकर के जाओ तभी सफल होता है। पैसे ने किसको सफल बनाया है? आप 2 लाख इधर रख लो, 2 लाख इधर रख लो और बस ऊपर आसमान की तरफ देखते रहो, तो ऐसे जीवन का क्या मतलब है? जब तक आपस में जो रिश्तों के कार्य व्यवहार दिखाए गए हैं, जो हंसी मजाक दिखाया गया है, वो अगर ना हो तो जीवन में फिर नीरसता आ जाती है, और आ भी गई है। फिर लोग उसको आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप और इसमें बढ़ते रहते हैं, फिर गलत रिश्ते जोड़ देते हैं, अनेक समस्याओं में पड़ जाते हैं, अनैतिक संबंध बनाने लगते हैं। तो इसका प्रॉब्लम का, इन सभी प्रॉब्लम्स का भी रीज़न यही है कि जो रिश्तों में मिठास है वो अब चली गई है। हो सकता है कुछ परिवार अभी भी बड़े भाग्यशाली हों, मैं नहीं कहता, मैं चाहता हूँ वो लोग उस चीज़ को मेंटेन करके रखें। अब जैसे मेरे मित्र का उदाहरण था, तो
अलग चीज़ है कि भाई वो तो कानूनी रूप से सभी के हैं अपने। फिर दूसरी बात आती है कि ये केवल पति पत्नी और जो रिश्तेदार हैं इनको ही अफेक्ट नहीं करते हैं, आपके बच्चों को, उनका किस तरह से ब्रॉटअप हो रहा है, उनको क्या संस्कार मिल रहे हैं, इसको भी अफेक्ट करते हैं। क्योंकि बच्चे जिस तरह के माहौल में जीते हैं उसी तरह के वो आगे चल के इंसान बनते हैं। और हमें अपने हिंदू समाज को, आगे की पीढ़ी को अगर सशक्त बनाना है, एक करके रखना है, तो पहले हमें अपने परिवार और समाज को एक करना पड़ेगा, तभी हमारा धर्म भी एक बनेगा। अब जैसे मेरे एक मित्र का उदाहरण है कि उसकी जब शादी होने गई तो उससे पहले शादी में इतना लड़ाई झगड़ा हो गया कि सारे रिश्तों की मान्यताएं और जो मिठास है वो वहीं तार तार हो गई शादी के टाइम में ही। अब उन दोनों की सामाजिक भय के कारण शादी तो कर दी गई, लेकिन जो रिश्तों में मिठास चली गई, कड़वाहट आ गई, उसकी वजह से जो रिश्तेदार हैं उन लोगों ने आपस में दूरी बना ली। अब उसका खामियाजा पति और पत्नी को भुगतना पड़ रहा है। वो बेचारे एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके 2 बच्चे भी हो गए हैं, वो भी अकेले पड़े रहते हैं। वो अपने चाचा चाची, मामा मामी और दादा दादी के प्यार से जितना उनको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। तो ये सोचिए कि ये रिश्तों में जो कड़वाहट होती है, आप लोगों का अहंकार तो भर देती है, लेकिन जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, आपका समाज है, उसको बहुत कमज़ोर करती है। क्योंकि आपके जो बच्चे हैं उन चीज़ों से वंचित हो रहे हैं, उस मिठास से वंचित हो रहे हैं जो उनको मिलनी चाहिए। तो ये सब सोच करके आई होप आप लोग रिश्तों की गरिमा को और उसकी मिठास को, जो अपने भारतवर्ष की यूनिक चीज़ है, उसको मेंटेन करके चलेंगे। और आगे से रिश्ते तभी जोड़ेंगे जब आप उसमें मिठास भर पाएँ, ना कि इसलिए कि दूसरे का सोशल स्टेटस जोड़ के, पैसा देख करके, या फिर कुछ अपने व्यक्तिगत लाभ देख करके। क्योंकि ऐसे रिश्ते ना आपके जीवन को सुख देंगे ना दूसरे के जीवन को। धन्यवाद, आज के लिए इतना बहुत। आई होप सभी के जीवन में सुख आए, समृद्धि आए। धन्यवाद।